ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश के अलावा और क्या कोशिश हुई है, मुझे बताएं। ये कल जो बलोचिस्तान में वाकया हुआ है, अगर इनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जरा भी तवज्जो होती तो कम से कम इन वाकयात की तरफ रोकथाम करते। हमारे तो रास्ते पहले भी खुले हैं उनके साथ जिनके पास अख्तियार है। अब जिनके पास अख्तियार ही नहीं, तो हम चौराहे पे खड़े होके तो नहीं किसी के साथ बात कर सकते ना जी। इन सियासी जमातों के पास तो अख्तियार ही नहीं है। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ बार बार नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालिबा क्यों कर रही है, क्या वजह? देखें जी, बात यह है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, आपको पता है कि 13 जनवरी को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संबल ले लिया गया और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में जो हुआ और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और खुद चेयरमैन बानी पीटीआई चूँकि अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पे कि हमारे केसेस ना सुने, तो देयरफॉर तो यही बात है कि वो ऐलान कर दें। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पहले 10 दिन 20 दिन महीना पहले ऐलान होते रहे। अभी आई थिंक कोई 60 डेज बाकी हैं। तो हमें एक खदशा है कि हुकूमत जो काम करने जा रही है हर गलत तरीके से अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये खदशा है कि हुकूमत को ऐसा इकदाम ना करे, ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसकी आड़ के कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं कहूँगा, ऐसा काम ना हो जाए कि पछताते रह जाएं। तो आपकी इजाजत से एक सवाल। तो मलिक साहब, अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, उनका नाम का ऐलान की जो बात की जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि उनके आने से पीटीआई के मामलात बेहतर होंगे? नहीं, पीटीआई के मामलात बेहतर होना ना होना तो अलहदा बात है। असल बात यह है कि एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक काम होगा, इनके मुताबिक। यानी अब आप खुद देखिए ना जी कि इस सुप्रीम कोर्ट ने तो जब कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की सही तशरीह नहीं की, जिसकी रोशनी में उस वक्त हमारे साथ इस इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया और हमारे से हमारा संबल ले लिया और पता नहीं कोई किसके निशान पे लड़ा और कोई किसके निशान पे लड़ा। आपको भी पता है कि इलेक्शन में क्या असर हुआ। और 8 फरवरी की 8 बजे के बाद जो कुछ भी फॉर्म 47 वाला नया चक्कर चला, तो उसमें तो इसको रिटायर हो जाना चाहिए था। तो कम से कम ये तो होगा ना जी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक आगे बढ़ेगा। आप देखें, जब एक्सटेंशन पे आप लेके आएंगे, जब आप लोगों को एक देंगे, एक रियायत देंगे, तो वो तो आपके लिए काम करेंगे। तो देयरफॉर कोई हर्ज नहीं है कि मोस्ट सीनियर को बाहर से तो जजेस आने नहीं है, तो आपको ऐलान कर देना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, मलिक अहमद साहब, ये खदशा तो दूर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी का एक असूल है उसे बरकरार रखा जाएगा, कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा रही है। तो अब खदशात दूर हो गए? देखिए जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कानूनदान है, उनको पता है, बेहतर पता है, हमारे कुलीग भी हैं। बट बात यह है कि हमारे खदशात इसलिए दूर नहीं होंगे कि हमारे साथ प्रैक्टिकली इतना कुछ हो चुका है कि खदशात तो बहुत पीछे। यानी आप खुद देखें कि पिछले 2 साल में सिवाय इसके कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश के अलावा और क्या कोशिश हुई है, मुझे बताएं। ये कल जो बलोचिस्तान में वाकया हुआ है, अगर इनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जरा भी तवज्जो होती तो कम से कम इन वाकयात की तरफ रोकथाम करते। ये सिर्फ एक जमात के पीछे लगे हुए हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है। और देखिए जी, मलिक अहमद साहब, ये बलोचिस्तान का सर जो मामला, ये तो साल से चलता आ रहा है। ये तो वैसे ही है, मामला तो हो रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल सिक्योरिटी इदारे काम भी कर रहे हैं, वो शहादतें भी दे रहे हैं और गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। सर, ये कहिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई जब बानी पीटीआई से, तो जो जलसा उन्होंने मुलतवी किया है उस पर वो अब रिग्रेट करते हैं कि वो उन्होंने मुलतवी किया। लेकिन जब मुलतवी किया गया तो कहा यही जा रहा था आज़म सवाती साहब की जानिब से, बैरिस्टर गौर जानब की साहब की जानिब से,
कि ये बानी पीटीआई की ही इमा पर किया गया है, तो अब रिग्रेट क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने तो कह दिया था ना जी, साफियों से खुद मुलाकात में कहा था कि वो मैंने कहा है। तो मैंने जी मरवत साहब का बयान अभी सुना, तो जो आपकी मुलाकात हुई है ना साफियों की बानी पीटीआई के साथ, जी जी। तो उन्होंने तो कह दिया था कि वो हालात के मुताबिक, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद वो जलसा कैंसिल हुआ और उसके बाद अब 8 तारीख को जलसा रखा गया है जी, इंशाल्लाह। सही, ठीक है। खान साहब, अभी पीटीआई के रहनुमा हैं आजम खान सवाती साहब, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मस्बत अमल था, तो सहूलतकारी किसने की थी? आपको भी पता है, हमें भी पता है, सहूलतकारी उधर कौन कर सकता हमें है नहीं और पता ना। किसकी इजाजत है। डेफिनेटली देखिए बात ये है ना जी, मैं आपको बता देता हूँ, खुली बात है, अब इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। एक जी। जलसा रखा गया, सिक्योरिटी इदारों को ये हुआ कि इस जलसे में एक मजहबी जमात भी उधर से आ रही है, तो ये जमात जो है खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का वाक़या होने का खदशा है। उन्होंने इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हमारे जो सीनियर क़यादत थी अंदर गई जेल में और खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, सारी सूरत हाल बताई, तो खान साहब ने कहा कि ठीक है, इसको पोस्टपोन कर दें। तो आपको भी पता है सिक्योरिटी इदारे जो इस किस्म की रिपोर्ट्स देते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ खान साहब का ये बड़ा वाइज डिसीजन है। सही। और मैं देखिए बात ये है कि अगर हम सिक्योरिटी इदारे हैं वो ओपनली ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का खदशा है, तो हमें को ज़रूरी है कि हमारे ऊपर फिर कुछ ना कुछ डाल दिया जाए और हमें एक बहाना बता दिया जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, इसके पास तो एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करो, इनको क्रश करो, चाहे ये चचा है और चाहे उनकी भतीजी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, पैगाम दिया है या उनकी वजह से मुलाकात हुई है, तो जो कुछ भी हुआ है वो। मलिक अहमद साहब, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर जलसा मुलतवी करने के हवाले से कोई पैगाम पहुंचाया, तो अब आपको क्या लगता है कि अब वो रास्ता खुल गया है जो रास्ता बंद था, अब बाकायदा तौर पर कोई बातचीत का मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए जी बात ये है कि हमारे तो रास्ते पहले भी खुले हैं उनके साथ जिनके पास अख्तियार है। अब जिनके पास अख्तियार ही नहीं, तो हम चौराहे पे खड़े होके तो नहीं किसी के साथ बात कर सकते ना जी, इन सियासी जमातों के पास तो अख्तियार ही नहीं है। नहीं सर, इनसे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें। कर रहा हूँ कि अगर पैगाम रसानी वहां से हुई जलसा मुलतवी करने की, तो अब वो दरवाज़ा खुल गया। आपको लग रहा है आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं, अब पैगाम रसानी हो रही है, बातचीत बढ़ेगी आगे? देखिए जी वो एक पर्टिकुलर जो एक था, आप समझ लें एक इवेंट था, उस इवेंट के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन अब देखते हैं आगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, लोगों को एक तसल्ली देने के लिए कि आपका वोट ही ताकत है, तो बातचीत तो जरूरी है जी, और बातचीत उनके साथ जरूरी है जिनके पास अख्तियार है। जो बेअख्तियार लोग हैं उनके पास बातचीत का ठीक क्या, है। मुझे बताएं उनके बातचीत हम क्या करेंगे। खान साहब, अभी अलीमा खान साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर। वो कहती हैं कि फ़ैसले खुद करते हैं और कह देते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है, जबकि इमरान खान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा होता। तो ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान जो है ना जेल से बाहर आए, तो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो, और बिलखसूस किस पे इल्ज़ाम लगा रही हैं वो? देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि वो जब मुलाकात हुई है ना जी, अब आखिरी मुलाकात जिसमें बानी पीटीआई ने आपके साथ साफियों के साथ ही बात की है, तो वो बस क्लियर हो गई है, वो कोई ऐसी चीज नहीं रही। वैसे भी मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये जो बड़ी जमातें होती हैं ना जी, इनमें इख्तिलाफ राय होता है, और हमारी जमात स्पेशल हालात से गुजर रही है ना जी। हमारी जमात पे आप समझ लें कि कोई ये आम पोजीशन तो नहीं है कि एक रूटीन की पोजीशन है। तो हमें तो आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है और जिस तरह किया जा रहा है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो हमारे बड़े पे गुस्सा करते रहते हैं। सही। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त उनकी सियासी सूरत हाल और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया।